कन्या राशि वाले वधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में यह एक इंसान आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान इतना बड़ा करेगा कि आने वाला पूरा वर्ष भी आप उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। बंधुओं, कभी कभी हमारी गलती नहीं होती, सामने वाले इंसान, सामने वाले लोग ही हमारे जीवन में कुछ ऐसा कृत्य कर जाते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा छल कपट कर जाते हैं कि हम उसकी भरपाई करते रह जाते हैं। आपने इस बात का अनुभव अपने जीवन में कई बार किया है, काफी किया है। तो हम आज के इस कार्यक्रम को आपको एक चेतावनी कार्यक्रम के तौर पर लेकर आए हैं कि थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ग्रहों का बड़ा विशेष गोचर, बस विशेष योग बन रहा है। बुध और शुक्र इस समय आपके गोचर में एक साथ बैठे हुए हैं, जो मंगल को बद कर देते हैं, राहु को अनुकूल कर देते हैं, केतु को खराब कर देते हैं। इसी के साथ साथ आपकी पत्री में जो गोचर चार्ट है, वहां पर चंद्रमा अभी वृश्चिक में बैठे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी जा रहे हैं धनु में। तो धनु में इस समय पर सूर्य, मंगल और आने वाले समय में यानी 1-2 दिन में ही चंद्रमा का भी गोचर होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि धनु राशि पर इस समय विशेष प्रभाव इसका रहेगा और इसका सारा का सारा प्रभाव पूरी कुंडली पर दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि है, गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि है, केतु की दृष्टि, केतु धनु में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होगी, आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी, कार्यों में रुकावटें भी आएंगी, पैसे का आगमन तो होगा ही, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भविष्यवाणियां होने वाली हैं। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2 बातें यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि सूर्य प्रबल है, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, अग्नि तत्व के कारक दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो अग्नि तो भड़केगी। पहली चीज तो ये हो गई। अब ये अग्नि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। दोनों बातों को अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरा कार्यक्रम आपको देखना है। दूसरा यहाँ पर कि मंगल यहाँ पर बद हो जाता है, तो कुछ चीजें बड़ी ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, निषेध हो जाएंगी। इन पर आपको भूल कर भी ध्यान नहीं देना है, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। लाखों करोड़ों का कर्जा आपके ऊपर हो जाएगा। बद मंगल कर्जा कारक होता ही है। इसी के साथ साथ कोई व्यक्ति आपके साथ भयंकर छल कपट नकारात्मकता करने वाला है, क्योंकि केतु की दृष्टि धनु पर है और केतु की दृष्टि धनु पर जब पड़ती है तो यह केतु यहाँ पर नीच का होता है, तो यह दृष्टि भी ठीक नहीं मानी जाएगी। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ने से इसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगले 3 से 5 दिनों का सटीक रोड मैप है, अगले पूरे वर्ष का सटीक रोड मैप है। दोनों ही बातें बहुत बेहतर तरीके से हमने इस कार्यक्रम में आपको समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ कार्यक्रम में आपको कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं और कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जिसे पेड कंसल्टेंसी में ही लोग बताते हैं, मुफ्त में नहीं बताते, क्योंकि यह उपाय अमोघ उपाय है, बहुत शक्तिशाली है, कभी चूकता ही नहीं है। इस उपाय का प्रतिफल ये रहेगा कि आपका घर बन जाएगा। बहुत सारे लोग, हर इंसान की यह इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं और अपने खुद के घर में रहते हैं। खुद के घर का सपना हर व्यक्ति देखता है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं सोचता होगा, लेकिन ये सपना पूरा कुछ ही लोगों का हो पाता है, सबका नहीं हो पाता। तो आज इस उपाय के माध्यम से जो भी इस उपाय को सुनेगा, फिर इस उपाय पर अपना भाव रखेगा, यानी कि विश्वास रखेगा, आस्था रखेगा, फिर इसे पूरे सटीक तरीके से जैसा हम बता रहे हैं उस प्रकार से करेगा। 3 तरीके से उपाय फलित होते हैं। पहला, उपाय को पूरा सुनना और समझना। दूसरा, उस उपाय के लिए कोई कुतर्क न करना, उस उपाय में पूरा भरोसा होना, विश्वास होना। और तीसरा, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा ही उस उपाय को कर देना। यदि ये 3 विधियों से उपाय को किया जाए तो 100% उपाय फलित होता ही होता है। तो इस उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ इसके जो परिणाम है, शुभ परिणाम है जो आपको दिखाई देंगे, कितने दिन में दिखाई देंगे, कैसे लाभ मिलेगा, कैसे घर बनेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अनदेखी बिल्कुल ना करना। कह सकते हैं कि आप जब 9 वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं तो शुभ चीजों को ही हाथ में लेकर आगे बढ़िए। अशुभता तो वैसे ही आपको घेरेगी ही, उससे तो बच पाना संभव ही नहीं है। अंधेरा तो घेरता ही रहता है। प्रकाश यदि अपने हाथ में है, अपने पास में है, अपने अंदर है, तो अंधेरे से बचा भी जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि प्रकाश हमेशा रहेगा और आप अंधकार से हमेशा बचे रहेंगे, यह संभव नहीं है, वही तो आएगा ही। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास औजार है, तो आप बच सकते हैं। बस तो वही औजार हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं, हमारे प्रयासों को समझ रहे हैं और हमारी सद्भावना को भी समझ रहे हैं। कार्यक्रम में हम न केवल ज्योतिषीय आकलनों के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम आपको महामाई के द्वारा दिए जाने वाले कुछ जरूरी संदेश जो माई हमें ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से देती हैं, उन संदेशों को भी आप तक पहुंचाने का, प्रसारित करने का
काम करेंगे, तो आपको ये संदेश भी जानना बेहद आवश्यक है, ये आपके लिए ही है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका कल्याण करेंगी। कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माँ के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रहों के गोचर, इनके प्रभाव और भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। जो भी भविष्यवाणियां आपको हम बता रहे हैं वो हमने बहुत गहरे आकलनों से एकत्रित की हैं, तब आपको बता रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वे चंद्र राशि पर आधारित है। और तीसरी चीज कि यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब बैठे हैं, सूर्य खराब बैठा है या मंगल बदका होकर बैठा है, तो हो सकता है कि आपको इन भविष्यवाणियों का ठीक उल्टा समझ में आए जीवन में प्रभाव, क्योंकि ये ग्रह प्रबल हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको इनके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए कुंडली आकलन कराना श्रेष्ठतम समाधान रहेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि ये जो ग्रह गोचर हैं, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता का भाव बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि कैसी भी हो, धर्म को साथ लेकर आती है, ज्ञान को लेकर, अध्यात्म को लेकर, खुद के खोज की यानी स्व के बोध का भाव लेकर आती है। आप आध्यात्मिक बनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, धर्म गुरुओं को सुनेंगे, उपाय क्रियाएं भी करेंगे, कुछ विशेष अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित करेंगे कुछ विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए। खुद तो मंदिर जाएंगे ही, भगवान के दर्शन करेंगे ही। तीर्थ स्थलों की भी यात्रा आप कर सकते हैं, परिवार को साथ लेकर जा सकते हैं, या फिर यह भाव तो मन में प्रकट ही कर सकते हैं कि काश आप जा सकते। समय की कमी या किसी अन्य बाधा की वजह से ना पहुंच पाए, लेकिन मन में यह भाव आपके अवश्य आएगा ही आएगा। इस समय और काल पर आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस समय पर है अपने कर्जे को चुकाने में, आमदनी को बढ़ाने में, जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने में। और अधिकतर रुकावटें जो आपके जीवन की है वो धन के आगमन से सॉल्व हो जाएंगी। वैसे तो शत्रु बाधा है और भी तमाम तरीके की जलन है, नकारात्मकताएं हैं, वे तो दूर नहीं हो सकती। उनको दूर करने के लिए तो आपको अपना ऑरा यानी अपना सेफ्टी मैकेनिज्म ऑन करना पड़ेगा। और वह कैसे होगा वह भी आपको हम आगे बताएंगे। अगर आपने अपना ऑरा ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना सेफ्टी मैकेनिज्म ऑन कर लिया, तो फिर कोई भी निगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। तो ये कैसे होगा ये भी आपको हम बताते हैं, कुछ छोटी छोटी विधियां रहेगी। फिलहाल आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, साइड इनकम आप जनरेट कर पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर चढ़ाकर, दुकान वगैरह किराए पर देकर, या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई ऐसा साइड में काम करने की कोशिश करेंगे और आप उसमें कामयाबी हो जाएंगे। नई योजनाएं आप बनाएंगे, उनमें भी आप कामयाब हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, अटके पड़े हैं, उनमें गति आने लगेगी, वो प्रोजेक्ट आपके लिए अनुकूल होने लगेंगे, वहां वातावरण बनने लगेगा। कोर्ट कचहरी के विवादों में यदि आप उलझे हैं, किसी प्रकार की निगेटिव स्थिति में आप उलझे हैं, कोई ऐसे झंझट है आपके जो जिनमें आप उलझे हुए हैं, प्रॉपर्टी का विवाद है, वो विवाद सुलझने लगेंगे, उनमें गति आने लगेगी और वे विवाद आपके मन के अनुकूल ही सुलझेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जीवन में गति आनी शुरू हो जाएगी और आपको कुछ ठीक महसूस होने लगेगा। फिर भी हम आपको बता दें कि दिया तले अंधेरा होता है, जहां गति होती है वहीं अवरोध भी होते हैं। तो कहीं कहीं आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे भी, और इन बिगड़ते हुए कामों की वजह से आपको निराशा का भी भाव रहेगा। एक चीज आपको हम बता दें कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हो सकती है जो आपको नकारात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे, व्यसनों की ओर आपको ले जाएंगे, नशे की ओर आपको ले जाएंगे, गलत कार्यों की ओर ले जाएंगे, गलत सोच की ओर आपको ले जाएंगे, उल्टे सीधे कुकर्मों में जिनकी रुचि होगी और वे आपकी भी रुचि को वहां बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप
के मन में वासना का भाव बढ़ेगा, काम भाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी दृष्टि भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, बहक सकती है। गलत प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के रहने की आवश्यकता है, अपने चरित्र की रक्षा करना होगा। हालांकि अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने अनुभव का आप पूरा प्रयोग करेंगे। डिसीजन जो भी आप लेंगे वो सोच समझ कर ही लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो डिसीजन, जो निर्णय आप लें वो आपके स्वयं के निर्णय हो और आपके भविष्य में आपको फलित होने वाले हो। आपके हाथों से कोई चीज फिसल कर गिरने की, टूटने के डर है। कोई कीमती चीज आपकी खो सकती है, थोड़ा संभल कर चलें। किसी प्रकार की कोई बाउंड्री करवाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कोई आपका प्लॉट है, कोई आपका खेत है जहां कोई तार फेंसिंग या बाउंड्री वगैरह आप करवा सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भारी सामान आपके पैरों पर गिरना या आपके ऊपर गिरने का भी इस प्रकार का योग बन रहा है। साथ ही साथ शरीर के दाहिने अंग में किसी प्रकार की चोट लगने का भी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। वाहन आदि इस समय और काल पर संभल कर चलाना है। लोगों के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। लोगों के साथ बर्ताव, चर्चा जो भी करें वो केवल उतनी ही करें जितनी की आवश्यकता है। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके रिश्ते में, आपके संपर्क में, जो तंत्र मंत्र में भी भरोसा रखते हैं। तो किसी प्रकार की तंत्र मंत्र में भरोसा रखने वाले व्यक्ति से थोड़ा सा इस समय और काल पर दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि देवग्रह जितने भी हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं। ये केतु की दृष्टि में है और केतु जो है ना वो गुप्त विद्याओं को, तंत्र मंत्र को बढ़ावा देता है। तो किसी प्रकार की गहरी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की जा सकती है। कोई बंधन, कोई नकारात्मक कर्म आपके साथ किया जा सकता है, नीच कर्म किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहने की आवश्यकता है। दूसरे के वस्त्रों को ना पहने, अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए ना दें। किसी के द्वारा दिया गया मीठा खास तौर से, वैसे तो अगले 3 से 5 दिन ये टालें कि किसी के घर जाकर भोजन ना करें। मजबूरी हो जाए, फिर भी करना पड़ जाए तो कुछ विशेष सावधानियां रखें। भोजन कम से कम ही करें। जहां 4 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हो वहीं भोजन करें। अकेले में एकांत में बैठ के कोई आपको अगर भोजन कराना चाहता है तो ना करें। खास तौर से ये भी देखें कि जब आप किसी के घर में जा रहे हैं भोजन करने के लिए, तो जिस जगह आपको बिठाया जा रहा है उस जगह पर किसी प्रकार का कोई कर्म तो नहीं किया गया है, यानी कि नींबू है, चाकू है, सिंदूर है, चंदन है, किसी प्रकार का कोई कर्म तो नहीं दिख रहा है। वो जमीन विशेष तौर पर तैयार तो नहीं की गई है जहां कोई लिपन किया गया हो, किसी प्रकार का कोई विशेष गंध, दुर्गंध तो नहीं आ रही है, अच्छी बुरी खुशबू तो नहीं आ रही है। सब चीजों का विशेष अलर्टनेस, सब चीजों का विशेष, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है कि लोग अपने ही बनकर अपनों के साथ बहुत ही गंदे कर्म कर रहे हैं। ऐसा बंधन कर देते हैं कि लोग पगला जाते हैं, उनकी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। हर एक निर्णय ऐसा लेते हैं जो अपने ही काम को डुबाने का होता है, अपने परिवार को तहस नहस करने का होता है। जुआ, शराब, सट्टेबाजी में ऐसा डूब जाते हैं कि फिर अपने घर के जेवर, सामान आदि सब बेचने लगते हैं, बर्तन तक बेच डालते हैं। तो ऐसे कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये अपनों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। किसी का भाई कर रहा है, किसी का मित्र कर रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार कर रहा है। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। मीठा प्रसाद के तौर पर कोई किसी को दे, आपको दे, खाने के लिए नहीं खाना है, किसी भी हालत में नहीं खाना है। सबसे बड़ी बात कि जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में लिप्त रहते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी ही बनाकर चलनी है, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नजदीक आने से ही की जा सकती हैं। अपने अंतः वस्त्र, अंग वस्त्रों को थोड़ा संभाल कर रखें, बाहर खुले में न डालें, गुम ना होने दें, अपनी नजर में रखें। आपके बाल, नाखून अगले 3 से 5 दिन आप ना काटें। इन चीजों को सावधानी से देखें, सावधानी से समझें, वरना वो हो जाएगा जो आपको कभी फिर बाहर उभरने नहीं देगा। एक बार किसी ने किसी प्रकार का तंत्र कर दिया, बंधन कर दिया, कोई ना कोई क्रिया नकारात्मक आपके ऊपर कर दी, तो वो धीरे धीरे इस प्रकार बढ़ेगी कि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आपको लगेगा जैसे आपका दुर्भाग्य चल रहा है, काम आपके बिगड़ रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें डूबते चले जाएंगे। ये एक दलदल के समान होता है, और जब आप पूरी तरह से डूब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर तो कुछ समस्या है। और फिर आप जाएंगे किसी इंसान के पास इसे छुड़वाने के लिए। वहां पर भी लूट मार मची है, लोग 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं तंत्र मंत्र हटाने के नाम पर। तो किसी अच्छे इंसान से आप मिल पाएं तो बहुत बड़ी बात है, वरना वहां पर भी आप लुट पिट के चले आएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये संसार बड़ा ही कठोर है। यहाँ पर लोग कमजोरों को दबाते हैं और ऐसे लोगों का शोषण करते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें। हम जो आपको बता रहे हैं या हमारे जैसे जो सचमुच में देवी देवताओं के सच्चे साधक हैं, जो मेहनत करते हैं, देवताओं को जिन्होंने साध रखा है, ऐसे लोग जब किसी को कुछ बता रहे होते हैं तो इन बातों को गहराई से समझ लें, तो बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी बातों से आप बच जाएंगे। ठीक है, आपके अंदर काम करने की पूरी ऊर्जा रहेगी, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, बुखार, हरारत सी रह सकती है, सिर में दर्द रह सकता है, पीठ और
मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, खान पान का ध्यान दें, योग प्राणायाम कसरत वगैरह जरूर करें, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। किसी प्रकार की व्यापारिक यात्रा यानी प्रोफेशनल जर्नी में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको बहुत परेशानी होगी, काम भी आपके बनेंगे नहीं। तो व्यापार जो यात्रा है उसे अगले 3 से 5 दिन के लिए रोक दें, ना जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। यदि आप जाएं भी तो उस यात्रा पर जाने से पहले के कुछ नियम हैं, ये नियम समझ लें, जान लें। जैसे कि जिस नासिका से आपकी श्वास बाहर आ रही है वही पैर घर से बाहर रखें। घर की दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने रखकर उसे पैर से कुचलकर फिर निकलें और जिस दिशा में आपको जाना है पहले उसकी उल्टी दिशा में 5 कदम चलें, उसके बाद फिर सीधे उस दिशा में चले जाएं। तो इससे ये दोष समाप्त हो जाता है, यात्रा आपकी सफल हो जाती है। इस समय और काल पर आप अपने काम से, अपनी मेहनत से अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे, अपने कार्यस्थल पर अपना विशेष स्थान बना पाएंगे। आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो काम तो जरूर आपके साथ करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपकी जड़ें काटने से, आपकी चुगलियां करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो उन पर पूर्ण विश्वास ना करें। कोई भी आपका अपना सगा नहीं है, आपके अपने सगे आप स्वयं हैं। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, दुनियादारी पर नहीं। अपनी भावनाओं को खुलकर किसी के सामने प्रकट न करिए, वरना आप अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। फिर आप चाहे कितने ही बड़े पदाधिकारी क्यों ना बने रहें, लोग आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपको लगता है कि क्यों यह इंसान आपसे इस तरह बात कर गया, क्यों इसने आपके साथ ऐसा कह दिया, कर दिया। आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, शब्द आपके कठोर हो सकते हैं, लोग आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, आपके अपने ही। तो अपने शब्दों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो मन में आ जाए वह ना बोलें, शब्दों को सोच समझकर चुनें। शब्द वो बाण है जो बहुत गहरा घाव करते हैं और ये घाव जीवन भर चलते हैं, इसलिए शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। कड़वे शब्दों को बिल्कुल भी ना बोलें। आप अगले 3 से 5 दिन में एक समय ऐसा आएगा जब आप चुपचाप बैठेंगे और अपने जीवन के अनुभवों को याद करेंगे, अपने जीवन के दुख तकलीफ कष्टों को परेशान करेंगे कि किस प्रकार से आपने इन तकलीफों को सहकर यहाँ तक की यात्रा की है। याद करेंगे पुराने अनुभवों को, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। थोड़े से आपकी आंखों से आंसू भी झलक जाएंगे। एक बात निश्चित है कि केतु की दृष्टि आपके कुछ रिश्तों को तोड़ेगी, यानी अगले 3 से 5 दिनों में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपसे दूर हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें हो जाने दो, उनकी आवश्यकता नहीं है। जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, थोड़ा बहुत जरूर होगा लेकिन फिर वापस। लेकिन जो आपसे शत्रुता मान रहे हैं वे आपसे दूर होंगे, उन्हें हो जाने दो। उनके लिए पागल नहीं होना, रोना नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, बस जीवन साथी के मन को समझना होगा। जीवन की भागदौड़ के बीच अपने जीवन साथी के लिए समय भी निकालना पड़ेगा। कोशिश करें कि अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का गिफ्ट दें जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। साथ ही उसे कुछ अच्छा खाने पीने की चीजें भी दें। हो सके तो बाहर घुमाने ले जाएं, जीवन साथी के साथ बाहर घूमें, खाएं पिएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो, आराम करें, मन को शांत रखें। जीवन साथी के मन की बातों को भी सुनें और समझें। इस प्रकार आप अपने शुक्र को मजबूत कर लेंगे और यह आपके लिए इस समय पर बहुत आवश्यक है। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन भी ठीक रहेगा, पुराने विवाद सुलझ जाएंगे, नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगे, आपसी संबंध मजबूत होगा। विदेश यात्रा की बात करें तो इस समय पर जो विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं वो अब रुकेंगे, उनकी यात्रा बाधित हो जाएगी, किसी प्रकार की परेशानी आ जाएगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। जो विदेश से व्यापार कर रहे हैं उन लोगों की बात करें तो विदेश से व्यापार में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, सरकारी अड़चनें रुकावटें आएंगी, आपके नियंत्रण से बाहर की परेशानियां आएंगी, सुलझाने में आप परेशान हो जाएंगे। हालांकि अपने संपर्कों का प्रयोग करके आप आराम से बाद में छुटकारा पा लेंगे, लेकिन फिलहाल 2-4 दिन के लिए आपको बहुत टेंशन होने वाली है। पैसे का लेन देन इस समय और काल पर किसी के साथ न करें। मंगल बद का है और बद का मंगल कर्जा बढ़ा देता है, चाहे लो चाहे दो, खर्चे में रुकावट देगा ही देगा। लेकिन यदि बैंक आदि से आपको लोन मिल रहा है तो वह आसानी से मिलेगा, क्योंकि लोन मिलने की, कर्जा मिलने की स्थिति तो है, बस आपको इस पैसे को जिस काम के लिए ले रहे हैं उसी काम में प्रयोग करना है, इधर उधर नहीं। कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें रुकावटें आएंगी, व्याधियां आएंगी, पेपर वर्क सोच समझकर करना है। वाहन आदि आप खरीदने चाहते हैं तो अगले 3 से 5 दिन उसमें अवरोध है, परेशानी है। अच्छे से मुहूर्त दिखवा लें, मुहूर्त निकलेगा ही नहीं। और यदि कोई अनाप शनाप उल्टा सीधा मुहूर्त निकाल के दे रहा है तो उस पर यकीन न करें। अगले 3 से 5 दिन वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे नहीं है, कर्जा लेने के लिए अच्छे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेना, कर्जे को गलत जगह प्रयोग न कर लेना, इसीलिए कर्जा लेने से हम मना करते हैं। अपनी स्वास्थ्य का, सेहत का विशेष ख्याल रखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है। खान पान का विशेष ख्याल रखना है। अपने ऑरा को मजबूत करने की बहुत ही सरल विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली कि आप
किसी एक दिव्य शक्ति के हो जाइए। ये नहीं कि पूरा मेला लगा रखा है घर में, अपनी पूजा घर में, और हर देवी देवता के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, हर देवता का चालीसा पढ़ रहे हैं, हर देवता की पूजा कर रहे हैं। शिवरात्रि में शिव जी की आराधना शुरू हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की हो गई, और नौ देवी में देवियों की पूजा हो गई, सावन में शिव की पूजा। ये नहीं चलेगा। करिए सबकी पूजा, ऐसा नहीं है कि आप किसी का निरादर करें, पूजा पाठ सबका करिए, लेकिन बनिए किसी एक का ही, है ना। एक का ही सहारा पकड़िए, जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का पकड़ा, अपमान किसी का नहीं किया, लेकिन एक को ही पकड़ा, एक को ही साधा। एक ही साधे सब सदे, साधे सब जाए। तो आपको जो भी, जिसमें भी आपकी रुचि जागती है, वैसे तो आपको अपनी जन्म पत्री दिखानी चाहिए, क्योंकि जन्म पत्री से आपके पिछले जन्म के इष्ट कौन है, जिनकी आपने पिछले जन्म में साधना पूजा की है और कितनी साधना की है, ये दोनों बातें पता लग जाएंगी। फिर आप अगर उनकी ही पूजा साधना इस जन्म में भी करते हैं तो आपको बड़ी जल्दी फल मिलते हैं, बड़ी जल्दी आपके काम बनते हैं। तो आप किसी एक की विशेष साधना पूजा प्रारंभ करिए और विशेष अनुष्ठान करिए, मेहनत करिए, घंटे 2 घंटे बैठकर अनुष्ठान करने वाले कर्म करिए, संकल्प लेकर करिए, ठीक है। दूसरा कि आप जितनी भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उतनी ही ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है, मन में बढ़ती है। तो आपके अंदर घबराहट आएगी, चंचलता आएगी, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप, रिश्ते नाते खराब होंगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। ये कठोर साधनाओं का पूजा का फल है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एनर्जी आपके शरीर में आई है आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन भी करना है। आधे घंटे के लिए आंख बंद करके यूं ही निष्क्रिय अवस्था में बैठिए। शुरुआत में यह मशीनी अवस्था होगी, यानी कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, हाथ पैरों को रोकना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते यह आदत में आ जाएगा और फिर आपका खुद ही मन करने लगेगा। जब ध्यान का रस आपको प्राप्त होगा तो आपको खुद ही ध्यान करने का मन करने लगेगा। तो दिन में आधे घंटे के लिए यदि आप ध्यान कर लेते हैं तो आपकी जो साधना में आई हुई पूजा है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उस एनर्जी को आप होल्ड कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, ठीक है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। जो बातें हमने आपको बताई हैं वो ग्रह गोचरों के आधार पर हैं, चंद्र कुंडली के आधार पर है, लेकिन यदि जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना बैठा है, गुरु खराब है, चांडाल बना बैठा है, शनि पिशाच बना बैठा है, या फिर कोई पितृ दोष बना है, तो स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। कितने ही अच्छे योग बन जाए आपको लाभ मिलेगा नहीं, आपकी हर मेहनत प्रयास आपका डूबता चला जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए। आप इस समय और काल पर कुंडली का आकलन कराएंगे तो आपको कुछ उपाय क्रियाएं जो मिलेंगे तो दोष दूर होंगे, उससे आपका आने वाला पूरा वर्ष अनुकूल हो सकता है। हो सकता है कि आपके आने वाले वर्ष में आप वो काम करें जिनके बारे में आप सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सही समय अवसर है जब आप इस निर्णय को लीजिए, जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए और महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस महारक्षा कवच को जरूर ऑर्डर कर लें। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। लोगों ने, जिन्होंने इस महारक्षा कवच को अपने घर में मंगाया है, बहुत अच्छे अनुभव अपने बताए हैं। किसी ने कहा हमारा कर्जा चुकने लगा, किसी ने कहा हमारे घर में जो झगड़े होते थे वो समाप्त हो गए, किसी ने कहा पैसे का फ्लो बन गया, अचानक से जीवन में पैसा आने लगा हर तरफ से। एक ने तो फोन करके ये कहा कि जैसे ही हमने कवच को रिसीव किया उसे रख भी नहीं पाया, तब तक फोन आ गया, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, अटके पड़े थे, अचानक से उसको 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह महारक्षा कवच बहुत शक्तिशाली है। तो इस समय और काल पर आप इसे भी ऑर्डर कर लें, मंगवा लें, बहुत ही अच्छा यह उपाय आपके जीवन के लिए रहेगा। देवी की कृपा, देवी का रक्षा कवच आपका सेफ्टी मैकेनिज्म ऑन कर देगा, फिर कोई निगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब बात करते हैं उस उपाय क्रिया की जो आपको घर दिलवाएगा अगले 4 से 6 महीने में 100%। कुतर्क मत करना, अगर कुतर्क करना है तो उपाय मत करना, हमारे कार्यक्रम भी मत देखना, कुछ भी मत मंगवाना, कुछ भी काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कुभाव मन में है तब तक कुछ भी नहीं होगा, जब भाव होगा तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए उपाय को। इस उपाय के लिए आपको 3-4 तरीके की चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, कोरा कपड़ा होना चाहिए, और इस उपाय को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करेंगे, ठीक है। सूती कपड़ा आपने ले लिया 1.25 मीटर, चौकोर कपड़ा लेना है, उसके बाद आपको 6 चुटकी सिंदूर लेना है और 6 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग में आप देखना पूंछ भी होनी चाहिए, यानी कि जो शुरुआत में तो जो फूल होता है उसके बाद अंत में एक छोटी सी डंडी लगी रहती है, उसे पूंछ वाली लौंग कहते हैं। तो ऐसी 6 लौंगे आपको लेनी है।
टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ 9 बिंदी लेनी है। जो महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं, लाल रंग की बिंदी होती है, 9 बिंदियां आपको लेनी है। इसी के साथ साथ 6 पीली कौड़ियां लेनी है और 9 मुट्ठी अपने पुरखे पूर्वजों की, जो आपके पुरखे पूर्वज हैं, ऐसी कोई जमीन, आपकी खानदानी जमीन और उपजाऊ जमीन जिसमें फसल होती हो, खेती होती हो, ऐसी जमीन से 9 मुट्ठी मिट्टी लेकर आनी है, साफ सुथरी मिट्टी, ठीक है। इस सब को आप पोटली बना लीजिए, लाल धागे से लपेट लीजिए और इसे लेकर हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि यह मंगल से जुड़ा उपाय है। और भी ग्रह इसमें है, लेकिन जो मकान देने का काम है वह मंगल करता है, शनि देते हैं। जिसकी कुंडली में शनि और मंगल की पोजीशन अच्छी है वो बहुत जल्दी अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना लेता है और एक से अधिक प्रॉपर्टी भी बनाता है। तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां पर बैठकर पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा पाठ करनी है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक वगैरह करना है, प्रसाद भोग चढ़ाना है। इस पोटली को हनुमान जी के चरणों में रख देना है, उनके पैरों से स्पर्श कराते हुए। बाद में हनुमान जी के बाएं पैर का थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा सिंदूर लेकर इस पर लगा देना है और वहीं बैठकर भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, कोई भी दोष हो, आप इसे दूर करिए और हमें प्रॉपर्टी का सुख दीजिए, जीवन का सुख दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो आपके मन में आए आप उसे अपने मन में बोलिए। हनुमान जी बाबा हैं, आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी हर बात को मानेंगे और आपको जो चाहिए वो सब कुछ लाकर देंगे। भौतिक संसार में इंसान भौतिक चीजों से ही सुख पाता है, तो वही देवता उसे फिर लाकर देते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाद इस पोटली को उठाना है पूरे भाव के साथ और ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। यह हर प्रकार के ग्रह दोष को समाप्त कर देगा। मंगल के दोष, शनि के दोष समाप्त हो जाएंगे, शुक्र का दोष, बुध का दोष समाप्त हो जाएगा। ये क्रिया आपको एक बार करनी है और इसके बाद आप इंतजार करिए। अब अगर 1 महीने के अंदर अंदर यानी 27 दिनों के अंदर अंदर इसका प्रतिफल आपको मिलता नहीं दिखाई देता है, या फिर आपको संभावनाएं तो बनती हैं लेकिन रुकावटें आ जाती है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो 27 दिन के बाद इस उपाय को आप फिर से एक बार कर लीजिए। बस 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार उपाय करने के बाद पूरी प्रबल संभावना बन जाएगी, चाहे लोन मिले चाहे कुछ भी हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपके नाम पर आ जाएगी, ठीक है। करके देखिए, फिर हमें बताइए कि कैसे प्रतिफल आपको मिले। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उस एक इंसान के बारे में बताना भूल गए जिससे आपको दूर रहना है। उस इंसान से आपको दूर रहना है जो आपकी भावनात्मक बटन जानता है, इमोशनली आपको डिस्टर्ब करता है, आपका दुरुपयोग करता है, ठीक है। यानी कि ऐसे इंसान जो आपके अपने होने का ढोंग करते हैं, नकाब लगाकर घूमते हैं, लेकिन आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, पीठ के पीछे आपके ऊपर घात भी करते हैं। ऐसे इंसान से आपको दूर रहना है, ठीक है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच मंगवाना है या किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, मच्छमड़ी वगैरह के बारे में पूछना है, तो सारी जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, सब जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।